साथ पीडीपी यूथ लीडर रजत गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से कल कमर्शियल जो सिलेंडर था वो 250 रुपया महंगा हो गया और उसके बाद पूरे भारतवर्ष में एक खलबली सी फैली हुई है। लगातार इलेक्शनों का जो बोझ है आम पब्लिक पर इस वक्त पड़ रहा है और जम्मू के जो प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जुमले दे रहे हैं कि बिजली पानी हम फ्री कर देंगे। गैस सिलेंडर तो सस्ता हो नहीं रहा, लेकिन बिजली पानी फ्री कर देंगे। इन सब पर बात करेंगे। रजत जी, क्या लग रहा है जिस तरह से एलपीजी के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, हर जब एलपीजी का दाम बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, तो हर चीज़ का दाम बढ़ेगा, तो किस तरह से जनता को ये फ्री का जो नारा दे रहे हैं, क्या क्या लग क्या रही है? एक और जुमला देने की बात कर रही है। पहले तो आपको सबसे बड़े आपके चैनल को और जम्मू कश्मीर के वासियों को मुबारक हो नवरात्रों की और रमज़ान के महीने की। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो है वो एक जुमला पार्टी बन चुकी है आज की डेट में, जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या हिंदुस्तान के अंदर पूरे। आप ये देखिए कि आज से 2014 से पहले जब इनकी हुकूमत नहीं थी सेंटर के अंदर, तो इन्हीं की स्मृति ईरानी एक मंत्री है जो कैबिनेट में बैठती है, वो सिलेंडर उठा के बाहर रोडों पे प्रदर्शन करती थी क्योंकि 10 रुपये सिलेंडर महंगा हो गया था। तो आज इन्होंने सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये से ऊपर कर दी हुई है। आप ये चीज़ मेरे को बताइए, एक गरीब आदमी सिलेंडर कहाँ से प्रोवाइड करेगा? वो अपने रजत जी, उस वक्त सिलेंडर का रेट 450 था और 60 हुआ था, ये सिलेंडर लेके बाहर आ गया। मैं वही चीज़ तो आपको बता रहा हूँ, एक 10 रुपये महंगा हुआ था तो इन्होंने इतना रोष दिखा दिया था। आज आप मेरे को बताइए, गरीब इंसान है जो, जिस बेचारे के पास रोटी खाने को नहीं होगी, जो मजदूरी करता होगा, वो आज की डेट में 1000 रुपये से ऊपर का सिलेंडर कैसे खरीदेगा और अपने परिवार को कैसे पालेगा? ज़रा ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये मोदी सरकार को सोचना चाहिए। ये यहाँ पे बैठे हुए रविंद्र राणा जी जो बड़े बड़े जुमलेबाजी कर देते हैं, ज़रा उनको देखना चाहिए कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा। इनकी गवर्नमेंट ना हो तो ये प्रदर्शन करने पे रोडों पे आ जाएंगे, जब इनकी गवर्नमेंट हो तो ये चीज़ को इतनी महंगाइयों पे ले जाएंगे, कहने की बात नहीं है। आज आप पेट्रोल डीजल को देख लीजिए, जो मार्केट में हाथ नहीं लग रहा। एक आम मिडिल क्लास आदमी जो स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटियों पे ट्रैवल करता होगा, उसके लिए 150 रुपया लीटर तेल डालना आज कोई आसान काम है? लगातार 1 रुपया रोज का बढ़ रहा है। जो इतनी महंगाइयों में जी रहे हैं, जो इतनी बुरी हालत में जी रहे हैं, उनके लिए आज की डेट में स्कूटर चलाना आसान काम हो गया है। आप ये देखिए कि बीजेपी कर क्या रही है। ये बस एक जुमलेबाजी की गवर्नमेंट है, ये जुमलाबाजी कर रहे हैं, बस जम्मू कश्मीर को एक सपना दिखा रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा। बिजली पानी कह रहे हैं हम मुफ्त कर देंगे। वो पहले जो आप 4 स्टेटों में जीते हो, पहले उनको तो मुफ्त कर दो, फिर आप जम्मू कश्मीर में आना मुफ्त करने। पहले उनको तो आपने कुछ दिया नहीं। अब जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि एक इलेक्शन हमने यहाँ से जीतना नहीं है। ये 50 का दावा करते हैं, मैं इनको कहता हूँ इनकी 5 सीटें भी जम्मू कश्मीर के अंदर आ जाएंगी। बहुत गरीमत है इनके लिए। ये 5 भी इनकी ना बड़ी रो के इनके 5 सीटें इनको कहीं ना कहीं से मिलेंगी। एक चीज़ पूछूंगा, मैडम महबूबा ने यहाँ पर राज किया, चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, उन्होंने किसी भी फ्री चीज़ का जो नारा था वो नहीं दिया, फ्री नहीं देंगे, लेकिन लोग सुखी थे, लोग अपना बिजली का बिल भरते थे, पानी का बिल भरते थे। आज जब ये फ्री का नारा दे रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हमें अच्छे दिन का वादा मिला था, वो तो मिले नहीं, अब फ्री क्यों नहीं चाहिए। बड़े बहुत से ऐसे लोगों से हमने बात की। क्या लग रहा है ये जो फ्री का कर रहे हैं, अगर ये बिजली पानी फ्री कर देंगे तो स्मार्ट मीटर जिस तरह से अब लगाए जा रहे हैं, पहले उनको रोकिए, फिर ही फ्री होगा ना। पहले आप ये बताइए मेरे को, मैं वही तो आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो 4 इनकी स्टेटों में इनकी गवर्नमेंट बनी है, पहले ये उधर तो फ्री कर दे। उधर आज तक फ्री किया इन्होंने कुछ भी? जो ये हमारे जम्मू कश्मीर को एक और जुमला देने आ गए कि फ्री का नारा दे रहे हैं ये लोग। फ्री क्या करेंगे? स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। स्मार्ट मीटर में आप ये देखिए, आप कहीं पे भी चले जाइए, जिनका बेचारों का बिल आज की डेट में, गरीब आदमी जो डेली वेजर है, मैं कईयों के पास गया हूँ, डेली वेजर हैं जो बेचारे लगे हुए, उनका बिल 3-3 लाख रुपए आया। वो कहाँ से भुगतेंगे 3-3 लाख रुपए? इंटरव्यू मैंने खुद किया था, वो पेंशनर थे, 3000 पेंशनर थे, 2,36,000 रुपया एक महीने का बिल। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बेचारे कहाँ से भरपाई करेंगे? वो तो अच्छा, ऊपर से उनकी बिजलियां काटी जा रही हैं। ये हमें यहाँ पे वादा करते हैं कि हम फ्री देंगे, जबकि उनकी बिजलियां काट दी है इन्होंने। वो बेचारे कहाँ जाएंगे इस गर्मी में, जहाँ पे बेचारों के पास ना कूलर है ना एक पंखे के नीचे गुजारा करते हैं। आपने उन लोगों की बिजली काट दी। आप फ्री का दावा करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। 10,000 से ऊपर जिसका बिल होगा बिजली का, उसको 1500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि सर्विस चार्ज जो है वो 1500 पड़ रहा है। और जिसका 2,36,000 होगा, जिसका 9 लाख होगा, वो कितना पैसा है, वो कहाँ जा रहा है एकत्रित? वो सारा ये बीजेपी अपने एक, इन्होंने मेरे को जहाँ तक मेरे को लगता है,
मैं अब ये नहीं कह रहा, ये मेरे को लगता है इन्होंने कोई अपना पर्सनल अकाउंट बनाया हुआ है जहाँ पर ये पैसा शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि गरीब आदमी का पैसा खाएंगे, वो हाई तो इनको लगनी है, वो हाई इनको लग रही है। अब इनको अभी तक इनको समझ नहीं आ रही, पर ये आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवा लें, इनको अपने आप रिजल्ट पता चल जाएगा कि इनको क्या इनकी पोजीशन है जम्मू कश्मीर के अंदर। आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, मैं वही बात बता रहा हूँ, ये एक बख्शी नगर में क्रिश्चियन कॉलोनी है जहाँ पे सारे म्यूनसिपैलिटी डेली वेजर लगे हैं, मेरा ख्याल है, कोई भी अभी पक्का नहीं हुआ, उनके 3-4 लाख रुपया बिल आए हैं। आप मेरे को बताओ वो 4-4 लाख रुपया कब वो पे करेंगे बेचारे वहाँ जाके। अच्छा, इन्होंने एक स्कीम जो हमारी गवर्नमेंट थी, जब मैडम महबूबा मुफ्ती जी ने एक स्कीम निकाली थी कि जिनका बिल इतना आया उनको 50% ऑफ पे बिल करना है, इन्होंने वो स्कीम भी मर्ज कर दी। और कम से कम वो स्कीम तो निकाल दो, जो बेचारे गरीब आदमी है वो कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं से किसी से पकड़ के ही पैसा अपना बिजली का बिल पे करे, अपनी घर की बिजली तो ऑन करे, पानी फ्री करेंगे कहाँ। ये बस जुमला है इनके पास और कुछ नहीं बचा है। रजत जी, ये तो रही बिजली की बात। अब बात करते हैं पीले पंजे पर। जिस तरह से ये बात अभी इस वक्त जम्मू कश्मीर यूटी है, यानी कि यूटी के कानून यहाँ लागू हैं, लेकिन स्टेट लैंड को खाली कराया जा रहा है। जब स्टेट है ही नहीं तो स्टेट लैंड किस तरह, क्योंकि जब यूटी थी उसके कानून तो बदल गए। जो लोग बैठे हुए हैं उनको अब उठाया जा रहा है, पीला पंजा चलाया जा रहा है। देखिए, घर बनाना बहुत मुश्किल होता है आज की डेट में, और तोड़ने के लिए पूरी टीम आ चुकी है, सरकार कोई है नहीं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ये बात पहुंच नहीं रही। सर, मैं एक बात सबसे पहले ये आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पीला पंजा है, वो मेरे को पीला पंजा तो ज़रूर है, वो मेरे को लगता है कि बीजेपी ने ही एक पीला पंजा अपना मैन्युफैक्चर करवाया हुआ है, तो वो हर जगह चलाते हैं। जिस तरह यूपी में चल रहा जैसे है, यूपी में सारी तरफ उनका ही पीला पंजा है। आप मेरे को बताओ, जो आज ये स्टेट लैंड कहते हैं, ठीक है, आपकी बात ही सही है। पहली बात तो ये इन्होंने स्टेट छोड़ी नहीं है। 5 अगस्त 2019 के बाद 370 हटाने के बाद इन्होंने हमारा वजूद ही ख़त्म कर दिया, और ख़ासकर यूथ का वजूद ख़त्म कर दिया। जम्मू कश्मीर का तो किया ही किया, साथ में यूथ का भी इन्होंने वजूद ख़त्म कर दिया। उसके बाद आप कहते हो ये स्टेट लैंड है। जब आपको पता था ये स्टेट लैंड है, जब वहाँ पे बेचारे गरीबों ने दुकान बनाई है, जहाँ पे मकान बनाए हैं, वो आज भी बिजली का बिल पे करते थे, आज भी पानी का बिल पे करते थे, आज भी उनकी वहाँ पे वो रह रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तब आप क्यों नहीं जाके बोले कि ये स्टेट लैंड है, ये खाली करो। रजत जी, 11 महीने से ज़्यादा अगर कोई किराएदार घर में रह जाए तो वो भी एक मालिकाना हकदार बन जाता है। वो तो पिछले 10-10 साल से रह रहे थे, 10-10 साल, मैं कह रहा हूँ 20-20 साल से रह रहे हैं। मतलब इतनी देर, मैं छोटा सा होता था जब मैं बठिंडी जाकर देखता था, तो वो बठिंडी तब की बसी हुई है, सुंजवा तब का बसा हुआ है। आप मेरे को एक बात बताइए, अगर आपने तोड़ना ही था तो उनके से बिजली का बिल क्यों ले रहे थे आप, पानी का बिल क्यों ले रहे थे उनसे? नहीं लेना था ना उनको, रहने देना था उनको, पहले दिन ही मना कर देना था कि हम नहीं ले सकते जी, आप स्टेट लैंड पे रह रहे हो। आपने क्यों उनसे लिया? आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया जम्मू कश्मीर का। एक एक बच्चा आज रो रहा है यहाँ पे आके कि गुरार मांग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट हम दोबारा नहीं लाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। और सबसे बड़ी बात रजत जी, एक चीज़ और पूछूंगा, जिस तरह से स्टेट के जो क्वार्टर्स होते हैं या कोठीज़ हैं, वहाँ पर XMLAs मैक्सिमम तो सारे निकल चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी हैं, और उन कोठियों का जो बिजली का बिल है वो डबल है, वो बिल कोई भरता नहीं, पानी का बिल भरता नहीं, और आज आकर गरीबों पर पीला पंजा चला रहे हैं। ये तानाशाही तो है ना इनकी, JNK के अंदर इन्हीं की तानाशाही है। JNK के अंदर इन्होंने सब कुछ मचाया, हर तरफ हपड़ा दफड़ी इन लोगों की वजह से मची हुई है। आज आप बताओ, जब कि सब MLC, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो PDP के हों, चाहे वो MC के हो, किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो, आज सब ने अपने क्वार्टर खाली कर दिए हैं। वो MLC हो, MLA हो, कैबिनेट मंत्री रह चुका हो, कुछ भी रह चुका हो, उन्होंने सबने अपने क्वार्टर्स खाली कर दी। ये कौन होते हैं उस क्वार्टरों में रहने के लिए? पंजे की बात की जा रही है, डॉक्टर निर्मल सिंह की कोठी जो है उसके ऊपर स्टे लिया हुआ है, वहाँ पर पीला पंजा नहीं चलाया जा रहा। सबसे बड़ी बात, क्योंकि डॉक्टर निर्मल सिंह जो है डिप्टी CM रह चुके थे पहली सरकार में, वहाँ तक पीला पंजा क्यों नहीं? वहाँ क्यों नहीं इनके अधिकारियों के पीले पंजे चलते हैं? वो इनके अपनी प्रॉपर्टी है ना, वो इनकी अपनी प्रॉपर्टी। वहाँ पे तो आर्मी ने ऑब्जेक्शन डाली थी, वहाँ पे आर्मी ने ऑब्जेक्शन डाली है वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आप देख लीजिए, कहीं पे भी आर्मी का एरिया हो, वो आपको एक फ्लोर के ऊपर फ्लोर नहीं बनाने देते हैं, आपको कभी परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ वो गरीब लोग हैं, जो आर्मी के बाउंड्री पे रहते हैं वो गरीब लोग हैं, वो आपको एक से ऊपर परमिशन नहीं देंगे। पर निर्मल सिंह जैसे बंदे जो आज भी आर्मी के बीच में, आर्मी के गढ़ के बीच में जाके अपना मकान बनाया, आज भी रह रहे हैं, स्टे लेके रह रहे हैं, वो देखना है बीजेपी को, वो देखना है बीजेपी
जो इस इधर 4 साल हो गए जिनको अकेली एक गवर्नमेंट चलाते हुए, एलजी को देखना है। वो एलजी साहब आज भी मैं बोलता हूँ जाग जाओ, आने वाला टाइम बहुत मुश्किल आ जाएगी। यूथ अगर रोडों पे आ गया तो आप लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा। ये पीला पंजा अपना बंद कर दो, ये पीला पंजा, ये बिजली, ये सब कुछ, ये अपने तानाशाही जम्मू कश्मीर के अंदर बंद कर दो। यूथ को मत इतना लड़काओ कि यूथ आपका रोडों पे आके हंगामा करना शुरू कर दे। उसके बाद अगर हम रोड पे आते हैं आप लोग लाठीचार्ज करा देते हो। आज आप बीएसएफ सीआईएसएफ को देख लो, इन्हीं का नारा था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बीएसएफ की लड़कियां, सीआईएसएफ की लड़कियों को, बॉर्डर बटालियन की लड़कियों को इन्होंने लाठीचार्ज करके गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाया। तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ गया था? वो इन्हीं का नारा है ना, बीजेपी वालों का नारा है। इनको देखना चाहिए था ना, आना चाहिए था ना, इनको रोकना चाहिए था। इन्हीं की एडमिनिस्ट्रेशन ने किया ना। एलजी साहब देख रहे थे ना वहाँ पर, जब एलजी साहब से क्वेश्चन पुट किया जाता है वो कहते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। आप बताओ ये किसकी गवर्नमेंट चल रही है यहाँ पे? एलजी साहब एक किस्म के आंखें बंद करके बैठे हैं यहाँ पे कि बुरा हाल कर दिया बीजेपी ने जे.एंड.के स्टेट का। और 370 आज हम कहते हैं, हमारा पीडीपी का फर्स्ट डे से ये स्टैंड था, हम अपना हक लेकर रहेंगे। 370 लेने में हमें चाहे 70 दिन लगे, चाहे 70 साल लगे, हम 370 लेकर वापस इसी स्टेट में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करें। देखिए, सबसे बड़ी बात, जब भारतीय जनता पार्टी पावर में आई थी, कहीं ना कहीं पीडीपी के साथ गठबंधन किया था और 3 साल तक सरकार चलाई थी। 3 साल वो सरकार चलाई, उसके बाद सरकार टूट गई। 3-4 साल आज हो गया है भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्टली सरकार चलाते हैं, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है और यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब बैठे हुए हैं। यानी कि डबल इंजन सरकार चल रही है। डबल इंजन सरकार सिर्फ इन्हीं के वर्करों के लिए, इन्हीं के लिए है, क्योंकि आम पब्लिक पर पीला पंजा चलाया जा रहा है और डॉक्टर निर्मल सिंह की कोठी को अभी तक हटाया नहीं जा रहा, क्योंकि वो एक पहुँच वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के कहना कि एक बड़े नेता हैं। अगर ये सब कुछ कर ये बोलते हैं यहाँ पर फ्री एंड फेयर सरकार चल रही है, ईमानदारी है, तो कहाँ दिख रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को? अगर गरीब के ऊपर पीला पंजा चलाना है तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े नेता हैं उनके घरों पर भी जो है पीला पंजा चलाइए। और स्टेट डिपार्टमेंट के जो क्वार्टर्स हैं या कोठीज़ हैं, जिनके जो बिल पेंडिंग्स हैं, इनके ही जो अधिकारी रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी लिए जाए, क्योंकि आम पब्लिक तो बिजली का बिल 2-2 ढाई-ढाई लाख भी दे